होंगी बाखबर टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर और इश्तिहारी एजेंसी के दरमियान कमीशन लेने की मुबैना ऑडियो टेप लीक होने के बाद सूबाई हुकूमत ने उन्हें ओहदे से हटा दिया। नोटिफिकेशन जारी महकमा इत्तलात की वजारत कामरान बंगश के हवाले कर दी गई। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं पेट्रोल बहरान पर हुकूमती रवैये ने चीनी स्कैंडल की याद ताज़ा कर दी। साबित हो गया कि चीनी की तरह पेट्रोल के मुजरिम पकड़ने में हुकूमत संजीदा नहीं। पेट्रोल बहरान पर इंक्वायरी कमेटी का 15 रोज में रिपोर्ट जमा न कराना दाल काली होने का इशारा है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर समाअत करने वाला लाहौर हाई कोर्ट का बेंच तहलील हो गया। नया बेंच 16 जुलाई को समाअत करेगा। पुराने बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार अहमद नईम ने बेंच में बतौर रुकन शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का मानसून की शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह लाहौर से करने का फैसला। आइंदा हफ्ते मुहिम का इफ्तिताह करेंगे। मानसून शजरकारी में जदीद जापानी तर्ज मियावाकी मेथडा इस्तेमाल किया जाएगा। लाहौर में 50 मुख्तलिफ मकामात पर पौधे लगाए जाएंगे। 2012 के ऑपरेशन के खात्मे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिर राब्ता किया उज़ैर बलोच के साथ। ये 5 करोड़ रुपए नकद दिए गए। उज़ैर बलोच फिर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। फिर आपने देखा कि कायम अली शाह भी वहां गए, शर्मिला फारूकी भी गई, परियाल साहिबा भी गई। तो मेरे दफ्तर में भी हमला हुआ था। मेरा अपना भाई जो बाद में शहीद हुआ वो भी जख्मी था। इस बकुल चौधरी असलम के और बकुल पीपल्स पार्टी के रहमान मलिक के तमाम मामलात का सरगुना वो मुझे गर्दान थे। पूरे कराची में आईजी सिंध तक के ट्रांसफर किया करता था। वजारत दाखिला उनके दरवाजे पर खड़ी रहा करती थी रहमान मलिक की सूरत। वफाकी वजीर अली जैदी ने उज़ैर बलोच के साथी हबीब जान की वीडियो जारी कर दी। हबीब जान बलोच ने इंकशाफ किया कि 2012 के ऑपरेशन के बाद पीपल्स पार्टी ने उज़ैर बलोच से दोबारा राब्ता किया। उज़ैर बलोच फिर पीपल्स पार्टी में चले गए। कायम अली शाह, शर्मिला फारूकी, फरियाल तालपुर उज़ैर बलोच के पास गए। आसिफ जरदारी से उज़ैर बलोच की मुलाकात हुई थी। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं पीपल्स पार्टी को एक्सपोज करने के लिए एडी चोटी का जोर लगाएंगे। क्रिमिनल्स को सजा हर सूरत में मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस से दरखास्त है कि वो उज़ैर बलोच की जीआईटी पर अज़खुद नोटिस लें। पीपल्स पार्टी वाले पार्लियामेंट में खूब गरजते हैं, जब कानून के शिकंजे में आते हैं तो बोलती बंद हो जाती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादर पटेल कहते हैं हबीब जान बलोच की वीडियो इमरान डाइजेस्ट के अलावा कुछ नहीं है। हबीब जान बलोच पीपल्स पार्टी के पुराने रुकन रहे हैं। हो सकता है अली जैदी के घर फिर कोई लिफाफा देकर गया हो। IMF ने माली साल 2021 के दौरान पाकिस्तानी माइशत की बहाली की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान की माइशत में बतदरीज बेहतरी का इम्कान। कोरोना वायरस के बहरान के आगाज से सूबाई हुकूमतें मौसर मालियाती इक़दामात पर अमल दरामद कर रही हैं। हाई बिजली, कराची के अवाम दुहाइयां देने लगे। शहर के कई इलाकों में लोड शेडिंग 6 से 8 घंटे जारी। नॉर्थ कराची, बफर जोन, लियाकताबाद और अंगी टोन में बिजली की आंख मचोली। के इलेक्ट्रिक का तरसीली निजाम जांचने के लिए नेपरा अथॉरिटी कराची का दौरा करेगी। चेयरमैन नेपरा कहते हैं विभाग से इजाफी बिजली दिलवा सकते हैं, मगर के इलेक्ट्रिक तरसील नहीं कर सकेगी। कराची में लोड शेडिंग के हवाले से नेपरा में समाअत। लोड शेडिंग खत्म होने तक पैक और ऑफ पैक टैरिफ खत्म करने की तजवीज़। एविएशन डिवीजन ने मुख्तलिफ ममालिक की एयरलाइंस में काम करने वाले 95% पायलट्स के लाइसेंस क्लियर कर दिए, जबकि बकिया की तस्दीक का अमल आइंदा हफ्ते मुकम्मल कर लिया जाएगा। मशकूक लाइसेंसेस के मामले ने उस वक्त दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली थी
جب وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے قومی اسمبلی میں پائلٹس کے لائسنس سے متعلق انکشاف کیا تھا۔ شہباز گل نے پیپلز پارٹی کو پی آئی اے کی تباہی کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ کہتے ہیں صرف ایک ادارے کی بات نہیں ہے، ہر ادارے کی یہی کہانی ہے۔ میں پیپلز پارٹی کے گند کو صاف کر رہے ہیں۔ پی آئی اے کو زمین بوس کرنے والے آج مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ اب ملک لوٹنے والوں کی گردن ناپنے کا وقت آ گیا ہے۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کہتے ہیں پاکستان ایف اے ٹی ایف ایکشن پلان پر عمل مکمل بنا رہا ہے۔ پاکستان 27 نکاتی ایکشن پلان میں سے 14 پر مکمل عمل کر چکا، باقی 13 نکات پر بھی نمایاں پیش رفت کی گئی ہے۔ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی کہتے ہیں 10 سال میں پاکستان کو ٹیکنالوجی کی سپر پاور بنانا اصل منزل ہے۔ وزیر اعظم کے بیان کے مطابق میڈ ان پاکستان کے منصوبوں کو وزارت آئی ٹی نے اپنایا۔ میڈ ان پاکستان منصوبے نہ ہوتے تو سینیٹائزر سے ماسک تک ہی نہیں مل رہے ہوتے۔ آج ملک میں سینیٹائزر اور ماسک کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات مراد زید کہتے ہیں مولانا کی زرداری صاحب سے قربتیں مکمل طور پر فطری اور قابل فہم ہے۔ مولانا نے جتنا ممکن ہو سکا زرداری شراکت سے فائدہ اٹھایا اور آئندہ بھی اٹھائیں گے۔ زرداری صاحب سے چوری کا حساب مانگا گیا تو مولانا کنٹینر لے کر نکل کھڑے ہوئے۔ اب جی آئی ٹی رپورٹ منظر عام پر آئی ہے تو مولانا دوبارہ پروجیکٹ لینے پہنچ گئے۔ پاکستان میں کورونا سے اموات 5000 سے بڑھ گئیں، مزید 65 مریضوں کا انتقال، تعداد 5123 ہو گئی۔ مزید 2752 افراد میں وائرس کی تشخیص، سندھ میں 1713، پنجاب میں 1985، خیبر پختونخوا میں 1074، بلوچستان میں 126، گلگت بلتستان میں 36، آزاد کشمیر میں 42 اور اسلام آباد میں 147 مریضوں کا انتقال۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کہتے ہیں کورونا وائرس نے پوری دنیا کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا۔ کورونا سے نمٹنے کے لیے این ڈی ایم اے کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ مویشی منڈیوں میں ایس او پیز پر عمل میں کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا مقدمہ ہر فورم پر پوری قوت سے لڑیں گے۔ آکسیجن اور وینٹیلیٹر پر مریضوں کی تعداد میں 28% کمی ہوئی۔ عوام کے بہتر طرز عمل کے مثبت نتائج آ رہے ہیں۔ کورونا وبا کا پھیلاؤ روکنا ہم سب کے اجتماعی اختیار میں ہے۔ حفاظتی تدابیر پر عمل سے صحت کی حفاظت اور روزگار بھی چلتا رہے گا۔ دنیا بھر میں کورونا کے 1,26,26,000 مریض، ہلاکتیں 5,62,000 ہو گئیں۔ امریکہ میں 1,36,671 مریض، برازیل میں 70,524، روس میں 11,017، بھارت میں 22,144، ترکی میں 5,323، ایران میں 12,447 اور میکسیکو میں 34,191 اموات۔ عالمی ادارہ صحت نے کورونا وائرس کے خلاف اقدامات کو ناکافی قرار دے دیا۔ ڈبلیو ایچ او سربراہ کہتے ہیں موجودہ صورتحال میں ممکن نہیں کورونا وائرس کا خاتمہ کر سکیں۔ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد احتیاطی تدابیر لازمی اختیار کرنا ہوگی۔ کورونا کے خلاف جنگ میں چین کا پاکستان کی مدد جاری رکھنے کا اعادہ، کہا مشکل گھڑی میں پاکستان کے تعاون کو فراموش نہیں کر سکتے۔ پاکستانی حکومت نے کورونا کے خلاف بہترین حکمت عملی اپنائی، پاکستانی حکومت اور عوام مل کر کورونا کو شکست دیں گے۔ شعبہ تعمیرات میں سرمایہ کاری پر ذرائع آمدن نہیں پوچھا جائے گا، وزیر اعظم عمران خان کا اعلان۔ کہتے ہیں پاکستان کو کنسٹرکشن کی ضرورت ہے، ٹیکسز کم کر دیے، سستے گھر بنیں گے۔ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے 330 ارب رکھے ہیں، ہر گھر پر 3 لاکھ روپے سبسڈی دی جائے گی۔
ईद उल अजहा पर पंजाब में तमाम पार्क और तफरीही मकामात बंद। ईद पर स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ पर भी ज़ेर गौर। स्कूलों की 2 शिफ्टों में चलाने की तजवीज़। हर शिफ्ट में 2.5 घंटे की क्लासेस होंगी। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ऐलान किया है कि तारीखी इमारत आया सोफिया में 24 जुलाई को पहली नमाज अदा की जाएगी। 450 साल तक मस्जिद रहने वाली इस तारीखी इमारत को 1930 की दहाई में म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया था। हांगकांग में कोरोना की नई लहर, एक ही दिन में 32 मकामी केसेस रिपोर्ट। इंतजामिया मुतहरिक हो गई। तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद करने का फैसला। तमाम कॉन्सर्ट्स और बुक फेयर भी मनसूख। चीन के बाद नेपाल में भी भारत की जग हसाई। मनफी रिपोर्टिंग और नेपाली वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ प्रोपेगेंडे के इल्जाम में नेपाल में भारतीय चैनल्स पर पाबंदी आए। भारतीय चैनल से मुल्क की सालमियत के खिलाफ उकसाया जा रहा है। मुल्क के दिफा पर कोई समझौता नहीं कर सकते, नेपाली हुकाम का मौक़िफ़। मगरबी अफ्रीका के मुल्क माली में फसादात फूट पड़े। मुजाहिरीन का सरकारी टीवी की इमारत पर कब्जा। कौमी असम्बली पर भी पथराव। मुजाहिरीन का सदर से इस्तीफे का मुतालबा। कौमी असम्बली में फायरिंग की आवाजें भी सुनी गईं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जवाब मुस्तरद होने पर साबिक कप्तान सलीम मलिक मैदान में आ गए। कहते हैं बोर्ड में काली भेड़ें बैठी हैं जो मामले को खराब कर रही हैं। चेयरमैन पीसीबी इंक्वायरी करके मामला खराब करने वाले लोगों को सामने लाएं। और पाकिस्तानी फिल्मी सनत के एहसास नगमा निगार और बेमिसाल शायर कतील शफाई को दुनिया से रुखसत हुए 19 बरस बीत गए, मगर उनकी सदाबहार शायरी आज भी दिलों के साथ शेर देती है। कतील शफाई को 1994 में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।